टैक्स है, जैसे राजा टैक्स लगाते हैं ना, ऐसे शिव जी का टैक्स है, भस्म देते रहना चाहिए जिस भी शक्ल में। शिव की भस्म का बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। फिर शिव के ललाट पे त्रिपुंड हम लोग कैसे लगाते हैं, इस सब का आता है। बातचीत चलती है, सूति जी समझा रहे हैं। अब रुद्राक्ष की बात आती है कि पार्वती जी के सामने एक बार शिव जी ने रुद्राक्ष की महिमा बताई कि मैंने मन को वश में करने के लिए वर्षों तपस्या की। शिव जी बता रहे पार्वती जी को, एक दिन मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, तो क्षुब्ध हुआ तो अचानक मैंने आंख खोली, और जैसे अचानक मैंने खोली तो आंख बहुत लंबे समय से बंद थी, अचानक खोल दी तो मेरी आंखें सजल हुई और आंखों में से जल की बूंदें गिरी, और आंसू बूंद के कारण ये रुद्राक्ष का वृक्ष बन गया। रुद्र का अक्ष रुद्राक्ष कहलाता है। अक्ष कहते हैं आंसू को, आंख से निकली हुई बूंदे शिव जी की पृथ्वी पे गिरी, रुद्राक्ष बन गया, इसलिए रुद्राक्ष पहनते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हृदय का मन का आंसुओं से बड़ा संबंध है, इसलिए लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। जो हार्ट पेशेंट को कभी कभी कहते हैं रुद्राक्ष पहनना चाहिए, हाई बीपी वाले को कहते हैं रुद्राक्ष पहन लो, तो क्यों पहन लो रुद्राक्ष? इसलिए कि रुद्राक्ष का संबंध आंख के आंसुओं से रहा है, और आंसुओं का संबंध हम सबसे कभी न कभी रहा होगा। कम वक्त जब नहीं निकलना तब निकल जाते हैं, जब निकालो तो निकलते ही नहीं है। पता नहीं क्या है इसका खेल, पर है बड़ा निराला है। तो संबंध सीधे हृदय से इसका संबंध बनता है सज्जनों देवियों। इसलिए जीवन में जब आंसू आ रहे हो रोकना मत रोकिए, क्योंकि हृदय अपना प्रदर्शन भाव का आंसुओं के माध्यम से करता है। मन और आंसू एक दूसरे को नियंत्रित भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कभी कभी कोई दुख आता है, कुछ बात हो, अपराध हो गया, तो हम कहते हैं रो लो, रोने से मन हल्का होता है, ऐसा कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आंसू धो देते हैं। इसलिए आंसुओं को बेकार मत रोकिए सज्जनों पे। और यहीं आके ग्रंथकार ने विद्येश्वर संहिता का समापन किया। बोलिए राजाधिराज दाता वंत्यकनाथ महाकाल महाराज की, श्री शिव पुराण भगवान की। 7 संहिताएं, 261 अध्याय, 24,000 श्लोक का ग्रंथ। पहली संहिता पूरी हुई। चलिए दूसरी संहिता रुद्र संहिता, इसके 5 खंड हैं, ये लंबी चलेगी। पहला खंड है सृष्टि खंड। अब आइए चलिए सृष्टि खंड का मतलब, इस सृष्टि खंड के बाद आएगा सती खंड, फिर पार्वती खंड, फिर कुमार खंड, फिर युद्ध और फिर वायवी। लेकिन आज अपन सुन रहे हैं सृष्टि खंड को। इसमें नारद मोह की कथा आती है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते गए तो हिमालय की तलहटी पर उनका ध्यान लग गया। जब उनका ध्यान लग गया तो नारद जी को मोह प्राप्त हुआ। ये सब कथा आती है, ये राम कथा में इसको विस्तार से वर्णित किया गया है। लेकिन कथा ये कहती है कि नारद जैसे तपस्वी को भी मोह जाग गया, और जब मोह जागा तो नारद को लगा कि मैंने काम को जीत लिया। क्योंकि नारद तपस्या करने बैठे तो इंद्र को लगा कि तपस्या करके मेरा सिंहासन लेना चाहते, मेरा स्थान लेना चाहते हैं। कामदेव को भेजा, कामदेव नारद की तपस्या भंग नहीं कर पाए। लेकिन कामदेव ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अप्सराएं भेजी, मैंने वसंत भेजा, लेकिन नारद काबू में नहीं आए। तो कामदेव ने नारद को प्रणाम किया, उसके बाद माला पहनाई, पुष्प पहनाए, उसके बाद प्रशंसा शुरू की। कामदेव एक बात जानता था कि ये नारद यूं पकड़ाई में नहीं आएंगे, लेकिन 3 काम करो तो बड़े बड़े की तपस्या भंग हो जाती है। प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा। जैसे कामदेव ने कहा नारद जी कमाल करा आपने, मुझे जीत लिया। शिव जी ने तो क्रोध किया, मैं भस्म हो गया। आपने क्रोध को जीत लिया, आपने क्रोध भी नहीं किया। काम को तो जीत ही चुके हैं, और लोभ आपको है ही नहीं इंद्रासन का। आप कमाल है। बस प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। पीली नारद जी खड़े हो गए, प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा अच्छे अच्छों को निपटाती है। देखिए मेरे को तो रोज ही मिलती है सज्जनों देवियों, मैं जानता हूं कैसे बचना पड़ेगा। तैयारी बैठे हैं लोग निपटाने के लिए। प्रणाम, सुबह से शाम तक यही कार्यक्रम है।
ऐसे बिगड़ गए हम कि एक आध दिन यदि कोई प्रणाम नहीं करे 10 साढ़े 10 तक तो तबीयत बिगड़ने लगती, फिर ध्यान आता हो, क्योंकि आदत पड़ गई, जो मिले वही प्रणाम कर रहा है। पंडित जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, महाराज प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, प्रणाम हो गया। उसके बाद पुष्प, ओ मंचों पे तो माला पहनाई जाती है। ये तो अब थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था है आयोजकों की, तो इतनी माला नहीं है, नहीं तो कभी कभी तो हमारे कार्यक्रम में 30-35 माला। और माला तो ऐसी बीमारी है कि हमारे आयोजक लोग कभी कभी हमसे कहते हैं, पंडित जी आप माला पहनो ना तो लेफ्ट में मत गिराना, राइट में गिराना। तो हम पूछते ऐसा क्यों? कि वो वापस उठाएंगे ना, हमको ही समझा, क्योंकि वही फिर से आ रही है। सच तो ये है कि माला हमें कोई पहनाता ही नहीं है। वक्ता के सम्मान के लिए कौन माला पहनाता है? माला आदमी खुद के सम्मान के लिए पहनाता है। इसलिए लिस्ट बनती है, परिवार के कार्यक्रमों में बाकायदा लिस्ट बनती है कि आज काका जी पहनाएंगे, आज मामा जी पहनाएंगे, संधी जी ये भी पहनाएंगे।